एक आयताकार सतह की लंबाई इतना है तो संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना है तो इस टाइल्स की लंबाई ज्ञात करें। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि एक हमारा कोई आयताकार रूम है, आयताकार क्या है जिसकी लंबाई है, लंबाई दिया हुआ है इसका कितना है 46 61 है और इसकी चौड़ाई कितना है 33 18 है। ठीक है, इसके ऊपर टाइल्स बिछाना है, इसके ऊपर क्या करना है टाइल्स बिछाना है। सही है, चलिएगा बात को समझते हैं। जैसे एक आयताकार है, एक आयताकार इसकी लंबाई कितना है 46 61 है, चौड़ाई 33 18 है, इसमें टाइल्स बिछाना है। ये टाइल्स करके ऐसे बिछाना है। ठीक है, तो ये टाइल्स बिछाना है, इस टाइल्स की लंबाई देखिएगा तो कहता है इस टाइल्स की लंबाई कितना होगा। जो टाइल्स बिछाएंगे वो आयताकार बिछाएंगे। कैसा टाइल्स बिछाया जाएगा फिर से समझना। आयताकार है जिसकी लंबाई 46 61 है, चौड़ाई 33 18 है, इसके ऊपर टाइल्स बिछाना है। इस टाइल्स की लंबाई पूछा है कि टाइल्स की लंबाई क्या होगी। इसकी लंबाई टाइल्स की जो है इसकी लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, इस टाइल्स की क्या पूछता है लंबाई पूछता है कि टाइल्स की लंबाई कितनी होगी, ये चीज़ आपको समझना है। ठीक है, तो चलिएगा टाइल्स की लंबाई निकालते हैं। कुछ नहीं करना, इस टाइल्स का वो भी कैसा टाइल्स है वर्गाकार बिछाएगा। आप भी अपने कमरे रूम में जब टाइल्स लगाते हैं तो वर्गाकार टाइल्स लगाते हैं। तो इसमें करिएगा कुछ नहीं, दोनों का एलसीएम निकाल दीजिएगा। क्या निकाल दीजिएगा तो दोनों का एलसीएम निकाल देना। सबसे पहले यहाँ पर क्या कर देना हल करते हैं। ठीक है, हल करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग इसका 46 61 तथा 33 18 का एचसीएफ निकालते हैं। अब एचसीएफ कौन विधि से निकालेंगे तो यूक्लिड विधि से। ठीक है, तो एचसीएफ निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा चरण चलना पड़ेगा। चरण में हम लोग 1 चलेंगे। ए बराबर आपको कितना हो गया 46 61 हो गया, बी बराबर कितना हो गया 33 18 हो गया। अब भागा दीजिएगा 33 18 से 46 61 में, एक मरते लगाएंगे, 2 मरते ज़्यादा हो रहा है 33 18। सही, इसको घटाइएगा। आपको क्या करेगा ये दोनों का एलसीएम लगाइएगा। एलसीएम में जो आएगा ना उस समझ लो वर्गाकार टाइल्स की लंबाई होगी। और वर्गाकार टाइल्स का मतलब सब भुजा उसमें बराबर होता है, तो इसलिए दोनों का एलसीएम निकाल दो। एलसीएम हम 2 तरह से निकालते हैं, गुणनखंड विधि से और यूक्लिड विधि से। गुणनखंड मेथड से क्या कहता है सो समझिए। गुणनखंड विधि से हमको इस तरह से निकालना होगा, तो चलिए हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। एक मरते लगेगा, इसमें चरण चलेंगे। ठीक है, एक मरते लगाएं, अब घटाएंगे। पैसा 11 में से 8 गया, 8 3 11 हो जाएगा। यहाँ से एक चल गया तो 5 में से 1 गया तो 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर से 6 में से 3 गया तो 3 हो जाएगा। 4 में से यहाँ इतना है 13 43 है। ठीक है, अब क्या करेंगे नए कटा, तो यहाँ पर लिखेंगे भाज्य बराबर 46 61 बराबर 33 18 गुना 1 प्लस 13 43। फिर आप क्या करिएगा, फिर आपको क्या करना होगा तो इतना से आपको भागा लगाना होगा। ठीक है, तो फिर आप लोग को चरण चलेंगे। चरण आप 2 नंबर चलिएगा। चरण यहाँ पर से फिर लिखेंगे चरण नंबर 2, चरण नंबर 2। फिर यहाँ से ए बराबर कितना हो गया 33 18 हो गया और बी बराबर कितना हो गया 13 43 हो गया। इसको आप भागा दीजिएगा 13 43 भागा 33 18। एक मरते लगाइएगा, 2 मरते 33 39 ज़्यादा हो रहा है, 2 मरते लगा दो। आप कै मरते लगाओगे 2 मरते। ठीक है, तो 2 मरते लगाओगे 3 दूना 6 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 दूना 6 होगा और यहाँ पर 2 होगा। घटा दी 8 में से 6 गया, 2 1 पैसा 11 में से 8 3 11 हो गया। यहाँ पर 12 में से 6 गया 6 गया 632 है। ठीक है, 632 आया। अब क्या करिए सो अभी भी नहीं कटा, तो फिर आपको भाज्य बराबर लिखेंगे 33 18 आपको 13 43 गुना 2 प्लस 632। फिर आप इससे इसमें भागा दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर से चरण चलना पड़ेगा। ये चरण इसलिए है ना बाबू कि हम एक बार में भागा देते, पूरी तरह से नहीं करते, शेषफल बजाते। फिर अगला स्टेप के लिए हम अगले चरण को चलना पड़ता है, फिर वहाँ पर भी नहीं करता, फिर अगला स्टेप के लिए ऐसे करना पड़ता है। यही हमारा यूक्लिड मेथड हुआ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम।
ठीक है। और ये जो विधि है इसमें सिर्फ HCF ही निकाला जाता है। तो फिर यहाँ पर A बराबर क्या करेंगे, तो 13 और 43, B बराबर आप क्या करिएगा, तो 632, 600 कितना हो जाएगा, 632 भागा देंगे, फिर यहाँ पर चला जाएगा, फिर आपको लिखेंगे चरण, चरण आपको 4 चलेंगे, फिर A बराबर कितना हो जाएगा 1343 और B बराबर 632 भागा देंगे, 632 भागा दीजिएगा 1343, कै मरते 6 दूना 12, 2 मरते लगा दो, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 दूना 12, ठीक है। 1264 घटाइएगा कितना आ जाएगा जी, घटाए 5 13 में से 9 4 13, 9 हो जाएगा, एता कितना बचा 3 1 5 13 से 7 6 13 हो जाएगा, एक खत्म हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर अभी नहीं कटा, फिर यहाँ पर चुकी चलिएगा, लिखिएगा 1300 भाज्य बराबर 1343 बराबर 632 गुना 2 और प्लस 7 9, ठीक है। फिर आपको चरण चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, चरण चलिएगा, चरण, चरण आपको 5 नंबर, A बराबर आप क्या करिएगा 100 बताओ 632 और B बराबर आपको 7 9, आप भागा दीजिएगा 7 9 से भागा दीजिएगा 632 में, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा, कितना मरते कटेगा 10 मरते लगा देंगे, 9 72, 8 मरते लगाओ, 8 मरते लगाएंगे, 9 72 के 2 हो गया 7 हो गया, और 8 7 56, 57 58 59 60 61 62 63, हाँ ठीक है, 8 मरते लग गया 63, ये पूरी तरह से कट गया। जब शेषफल पूरी तरह से कट गया तो जितना कटा वही आपका क्या कहलाएगा, HCF। तो आपका HCF कितना हो जाएगा 7 9, ठीक है। तो आपका आंसर अगर जगह नहीं रहने के कारण यहाँ पर लिख दिए। तो जब भी आप बताइए 7 9 आया क्या है, तो वर्गाकार टाइल्स की लंबाई हो जाएगा, वर्गाकार टाइल्स की क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान देखना, आपको कई चरण होगा ना, 1 चरण 2 चरण 3 चरण 4 चरण और 5वां चरण में पूरी तरह से कट गया, और कटा कितना मरते सो देखिएगा 7 9 है, कितना है 7 9, 79 मरते पूरी तरह से कट गया, तो 79 ही आपका HCF कहलाया। तो इस प्रकार से हमारा 5 नंबर आपको समझ में आ गया होगा। अब 6 नंबर चलते, 6 नंबर क्या कहता देखिएगा, चलिए अब हमारा 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न को हम लोग क्या कहते हैं सोच समझिएगा। तो 6 नंबर हमारा प्रश्न कहता है, 6 नंबर हमारा कहता है 6 नंबर क्या कहता है, वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। बाबू यहाँ पर रूम है, कोई आयताकार रूम है, उस रूम में टाइल्स बिछाना है, उस रूम में टाइल्स बिछाना है तो उसकी संख्या निकालना। यहाँ पर टाइल्स की लंबाई नहीं चाहिए, टाइल्स की संख्या चाहिए। तो आप करिएगा क्या सो बताइए। तो टाइल्स की संख्या को निकालने के लिए आपको क्या है, पहले टाइल्स की लंबाई निकाल लेना, और उसके बाद किस रूम में बिछा रहे हैं उसका क्षेत्रफल निकाल लेना, और जितना लंबाई आएगा टाइल्स का, मतलब समझना, मान लिया ये कोई रूम है, समझिएगा गौर से, इस रूम में एक टाइल्स बिछाएं तो ये ये वर्गाकार टाइल्स है, तो ये पूरी तरह से वर्ग है, ये 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, इसी प्रकार से सब टाइल्स निकल लगेगा। तो इसमें कै गो लगेगा ये पता करना है, ठीक है, कै गो लगेगा ये बात करना है। तो सबसे पहले क्या करना सो बताइएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना, तो इसका देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पहले आप क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है, जिस पर आप बिछा रहे हैं उसका क्षेत्रफल निकाल लेना, और जिसको आप बिछा सर देखो उनको है कि लो जिस पर आप
जिस पर आप बिछा रहे उसका आप क्षेत्रफल निकाल लेना, और जिस लंबाई का आप बिछाना चाह रहे उसका क्षेत्रफल निकाल के आप दोनों से क्या कर दीजिएगा, भागा कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप हम सब तो ये करा, एक वर्गाकार टाइल्स की संख्या ज्ञात करें, एक वर्गाकार टाइल्स की संख्या ज्ञात करें आयताकार फर्श को ढाक सकती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 16 मीटर 58 सेंटीमीटर का ये लंबाई है, इसकी चौड़ाई है। तो पहले क्या करना, आयताकार का क्षेत्रफल निकाल लेना, उसके बाद क्या करना, इसका ये CF निकालना। ठीक है, इसका लंबाई का और चौड़ाई का ये CF निकाल देना, तब आपको पता चलेगा कि कितना लंबाई का लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। चलो देखते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो एक आयत लेते हैं, पहले यहाँ पर हल कर लेना। ठीक है, यहाँ पर आयत का लंबाई क्या है, लिखेंगे आयत का लंबाई 16 मीटर 58 सेंटीमीटर। ये टोटल एक राशि में करोगे, तो 1600 और प्लस में 58 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 16 मीटर तो 1600 सेंटीमीटर हो जाएगा, और प्लस 58 ये जोड़ देंगे तो 1658 सेंटीमीटर हो गया। फिर चौड़ाई क्या है, 8 मीटर और 32 सेंटीमीटर। तो 8 मीटर के 100 से गुना करेंगे 800 और 32, तो ये 832 सेंटीमीटर। ठीक है, 800 क्या हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर। अब ये दोनों को तुम क्या करोगे, तो दोनों का HCF निकालना, दोनों का HCF निकालोगे ना, तो जो टाइल्स बिछाना चाहते हो उसकी भुजा निकलेगा, मेन जरूरी वही है। ठीक है, तो अब कि जैसे आप लोग भी घर में जब भी कभी टाइल्स बिछाते हैं तो आपको मिस्त्री बता देता है कि रूम 10x4 है, 15x4 है, तो कितना टाइल्स लगेगा मिस्त्री जी, तो बोलेगा कि हमको नहीं पता, तो आप निकालिएगा, रूम का क्षेत्रफल निकाल लेना, और जो टाइल्स बिछा रहे उसका क्षेत्रफल निकाल लेना और भागा कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा। तो पहले आप रूम का क्षेत्रफल निकालिएगा, तब न लंबाई गुना चौड़ाई, और उसके बाद इसका HCF निकालिएगा, तो टाइल्स की भुजा आ जाएगा। और टाइल्स कैसा बिछा रहे हैं, वर्गाकार टाइल्स बिछा रहे हैं। कैसा टाइल्स बिछा रहे हैं, वर्गाकार। तो ये दोनों का HCF निकालने से टाइल्स की भुजा आ जाएगा। इसकी भुजा तो पता है, लंबाई चौड़ाई। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, सो बताइए। तो सबसे पहले अब यहाँ पर लिखेंगे, अब क्या करिएगा, 1658 तथा 832 का HCF। ठीक है, तो यूक्लिड विधि से चरण चलिएगा, चरण हम 1 लेके चलते हैं। A बराबर हो जाएगा 1658, B बराबर हो जाएगा 832, अब भागा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं थोड़ा, तो भागा देते हैं 832 भागा 1658। ठीक है, भागा दिए, ये हमको 2 मर्ते 16 ज़्यादा लग रहा है तो 1 मर्ते लगाओ, तो 832, 2 मर्ते ज़्यादा रहा, घटाइएगा, तो 8 में से 2 गया 6 आएगा, 5 में से 3 गया 2 आ जाएगा, 6 में से 8 गया 16 में से, तो 826 आएगा, नहीं कटा। तो यहाँ पर लिखिएगा ना, भाज बराबर 1658 बराबर 832 गुना 1 प्लस 826। फिर आप भागा दीजिएगा, फिर उसके लिए आपको चरण चलना पड़ेगा, चरण नंबर 2। फिर यहाँ से A बराबर 832 और B बराबर 826। फिर शेषफल से भागा, हमेशा शेषफल से भागा दिया जाता है। ठीक है, भाजक में। तो फिर इससे आप भागा दीजिएगा, देखिएगा इससे आप इसमें भागा दीजिएगा। ठीक है, तो अब क्या करें, फिर इसके लिए आपको चरण चलना पड़ेगा, तो भागा देंगे 826 832, 1 मरते लगाओ 826, घट के कितना आ जाएगा जी, तो 26 4 तो 6 आएगा। ठीक है, 12 से 4 बाद बाकी सब खत्म हो जाएगा। अभी भी भाज बराबर बचा है, क्या बचा है, तो
32 भाज बराबर भाजक 826 गुना 1 और प्लस में 6, फिर आपको शेषफल से भागा दीजिएगा, ठीक है। तो फिर चलेंगे आपको चरण आप लोगों को 3 होगा, a बराबर कितना हो जाएगा 826 और b बराबर कितना हो गया 6 से भागा 826 में देंगे, ठीक है। ये जब तक आपको शेषफल का मान 0 नहीं आता है तब तक आप भागा लगाते जाइएगा। 1 मरते लगाओ 6 आएगा, 2 फिर 2 उतरेगा 6 18 आ जाएगा और 18 आ जाएगा, उसके बाद 18 2 20 और 2 बाई 4 आ जाएगा, फिर 6 तो 6 7 42 7 मरते 42 4 46 4 आ जाएगा। अभी भी नहीं कटा तो अब बोलेंगे ना भाज बराबर 826 बराबर 6 गुना 137 और प्लस में 4, फिर आप भागा किससे दीजिएगा, फिर आप भागा 4 से दीजिएगा 6 में, 4 से किस में दीजिएगा 6 में, ठीक है। तो फिर उसके लिए आपको चरण चलना पड़ेगा। आप चरण कौन चलिएगा, 3 हो गया तो 4 चलिएगा, 4 चरण में a बराबर फिर आपको 6 होगा, b बराबर आपको 4 होगा। अब 4 से फिर भागा दो, 4 से भागा 6 में 1 मरते लगेगा 4 2 आया, अभी भी नहीं कटा। अब नहीं कटा तो फिर आपको चरण चलना पड़ेगा, चरण ने यहाँ पर लिखना पड़ेगा 6 भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, फिर आपको चरण चलना पड़ेगा। चरण अभी 5 हो जाएगा, 5 चरण होगा, a बराबर आपका 4 और b बराबर आपका 2, 2 से भागा 2 4 में कै मरते कट गया 2 मरते पूरी तरह से कट गया। अब आपका HCF कितना हो गया 2 आ गया, HCF कितना आ गया 2 आ गया। अब आपको कंफर्म हो गया, पता हो गया कि जो रूम में टाइल्स बिछा रहे हैं उसकी भुजा कितना होगी 2 होगी, जो रूम में टाइल्स बिछा रहे हैं उसके भुजा 2 हो गया। अब क्या करना कि यहाँ पर तो इसकी भुजा की लंबाई नहीं पूछा, अगर भुजा की लंबाई पूछता तो आंसर हो जाता, तो भुजा की लंबाई नहीं पूछा, इसकी संख्या पूछा। तो अब क्या करो, तो आयताकार का क्षेत्रफल और जो टाइल्स है वो टाइल्स कैसा है वर्गाकार है, तो इसकी वर्गाकार टाइल्स की संख्या निकालने के लिए आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल से भागा कर देना, आपका निकल जाएगा। क्योंकि जिस जमीन पर आपको बिछाना है उसका क्षेत्रफल और जिसको बिछाना है उसका क्षेत्रफल से डिवाइड करना तो संख्या पता चलेगा। तो फिलहाल आप लोग को इतना लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, हम फिर आधा मिटा करके बात करते हैं, ठीक है। चलिए इधर फिर मिटा देते हैं, ठीक है, जगह थोड़ा कम रहने की वजह से हम इसको मिटा देते हैं। चलिएगा अब देख लेना, अब क्या करेंगे सुनना। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, तो लिखेंगे अब क्या लिखिएगा सो बताइए। तो अब लिखेंगे वर्गाकार टाइल्स की संख्या, वर्गाकार टाइल्स की संख्या, वर्गाकार टाइल्स की आपको संख्या चाहिए ना। तो वर्गाकार टाइल्स की संख्या कैसे पता चलेगा, तो आयत का क्षेत्रफल अब बटा में वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई और इसका होता है भुजा स्क्वायर। तो लंबाई का मान 1658 832 और बटा में वर्ग का भुजा गुना 2 से काटोगे तो कितना आएगा जी, 2 से काट दोगे, देखो 4 1 16 2 32, फिर 2 से काट दोगे 2